के 2 बजे पार्लियामेंट खुली और बिल को पास कराया गया। अगर यही 2 बजे रात अगर लोकसभा खुलती शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो मानते कि हाँ इस देश के नागरिकों का भला होता है। उसमें हमारे हिंदू भाइयों का भला होता, मुसलमानों का भी भला होता, अगरा का भी भला होता, पिछड़ा का भी भला होता, महिलाओं का भी भला होता और पसमानदा का भी भला। न वो कानूनी तौर पर से लड़ाई में पीछे हटेंगे और न ही राजनीतिक तौर पर से लड़ाई से वो पीछे हटेंगे। हमारी लड़ाई राजनीतिक रूप से अलग लड़ी जाएगी और जो हमारे उलमा है, जो हमारा मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इमारत शरिया और जितने भी हमारे कौमी मिली काउंसिल है, वो जो मुसलमानों को हुक्म करेगा उसके साथ रहेंगे हम लोग। और जैसी भी लड़ाई होगी इसको न्यायालय में ले जाएंगे। और बड़े बड़े लोगों ने कहा भी है, जो आज सुना है हमने टीवी पर, इसमें सत्ता मिलती है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो क्यों नहीं करेंगे। जो गलत है उसको तो गलत कहा जाएगा ना। तेलंगाना की सरकार ने अभी रेजोल्यूशन पास किया, उसी तरह से हम करेंगे। देखिए नीतीश जी से अब कोई उम्मीद नहीं रही। वक्फ बिल ही नहीं, वक्फ बोर्ड का बिल ही नहीं है। आप देखिए धारा 370, उसमें भी उन्होंने एनडीए का समर्थन किया। भले उससे हम मुसलमानों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। कश्मीर में जो भी मामला हुआ या धारा 370 खत्म होने से यहाँ हमारे जो बहुसंख्यक भाई है, हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके सेहत पर, उनके रोजगार पर, उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर धारा 370 खत्म करने के बाद अगर पुत्री के मुसलमानों को या हिंदू भाइयों को अगर बहुत बड़ी उन्नति हुआ तो मैं उसका सपोर्टर बनता कि धारा 370 को खत्म कीजिए। लेकिन मुसलमान मेंटली रूप से कमजोर होने वाली जात नहीं है, कौम नहीं है। वो हमेशा इंसाफ के लिए लड़ा है और कानून के तहत लड़ा है और हमारी लड़ाई कानूनी होगी। लाने का काम किया है। अभी ईद गुजरी है, हिंदू भाइयों ने फूल बरसाने का काम किया। ये भारत की संस्कृति है और भाजपा जिसको खत्म करना चाह रही है वो नहीं होगी। ये विरासत में हमको मिला है और इस विरासत को कभी यहाँ के लोग खत्म नहीं होने देंगे। भले वक्त के तौर पर अपने वोट के फायदा के लिए भाजपा तरह तरह का मुद्दा लाती है, लेकिन ठीक है, आपने 400 पार का नारा दिया, जनता, इसी हिंदुस्तान की जनता ने आपको कहाँ ला कर रख दिया 240 पर। अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बहुत सेकुलर हूँ, लेकिन नहीं। वो हाथी के दांत जो होते हैं, कुछ खिलाने के कुछ दिखलाने की जो होता है कहावत, हर जगह, या वो 3 तलाक का मुद्दा हो, सीए का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, हर जगह तो उन्होंने हमारे खिलाफ में ही काम किया है। तो मैं कैसे मान लूं कि वो हमारे हमखा है। नागरिक हर चीज में पारदर्शी। तो आप वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को आप इंटरफेयर करवा रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी भारत में अयोध्या मंदिर का जो न्यास बोर्ड बना है, राम मंदिर का, आप उसमें मुसलमान तो छोड़ दीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसमें हिंदू समुदाय के पिछड़ा, दलित, महादलित के कई मेंबर उसमें बने हुए हैं। आप उसके साथ हकमारी कर रहे हैं, आप मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। ये कैसा आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, बनेंगे, युवा हैं, युवाओं की पहली पसंद आप देख रहे हैं कि मीडिया का जो सर्वे हो रहा है उसमें नंबर 1 पर तेजस्वी यादव आ रहा है। कब तक इन लोगों के चक्कर में पड़े रहेंगे। आज मुख्यमंत्री मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। वो बहुत सारे साथियों से बातचीत कर रहे थे। और साथी अशरफ अली मुन्ना जी राजद से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले ये कि राजद ने इस बिल का विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, 232 इंडिया अलायंस के जो सहयोगी थे, जो एमपीज हैं, सांसद हैं, उन लोगों ने विरोध किया। आपको क्या लगता है कि विरोध सही है या बिल के पक्ष में जाकर उसमें अमेंडमेंट करके महिलाओं को लाया जाए, डीएम साहब को लाया जाए, हाईकोर्ट को लाया जाए? सबसे पहली बात कि मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर आप हमसे बात करने के लिए यहाँ आए। आज जो ये वक्फ बिल आया है और एक तरह से बहुमत के बल पर जो नंगा नाच किया जाता है, रात के 2 बजे पार्लियामेंट खुली और बिल को पास कराया गया। अगर यही 2 बजे रात अगर लोकसभा खुलती शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो मानते कि हाँ इस देश के नागरिकों का भला होता है। उसमें हमारे हिंदू भाइयों का भला होता, मुसलमानों का भी भला होता, अगरा का भी भला होता, पिछड़ा का भी भला होता, महिलाओं का भी भला होता और पसमानदा का भी भला होता। लेकिन हम आज 2 बजे पार्लियामेंट को खोल रहे हैं, क्यों? कि सिर्फ टारगेट करना कि अल्पसंख्यक को सिर्फ नीचा दिखलाना। इससे मुसलमान का न हौसला कमेगा, न वो कानूनी तौर पर से लड़ाई में पीछे हटेंगे और न ही राजनीतिक तौर पर से लड़ाई से वो पीछे हटेंगे। हमारी लड़ाई राजनीतिक रूप से अलग लड़ी जाएगी
और जो हमारे उलमा है, जो हमारा मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इमारत शरिया और जितने भी हमारे कौमी मिली काउंसिल है, वो जो मुसलमानों को हुक्म करेगा उसके साथ रहेंगे हम लोग। और जैसी भी लड़ाई होगी इसको न्यायालय में ले जाएंगे। और बड़े बड़े लोगों ने कहा भी है, जो आज सुना है हमने टीवी पर, कि इसको हम कोर्ट में ले जाएंगे। न्यायालय पर हमको भरोसा है, हम क्योंकि भारत के नागरिक हैं, हमें पूरा भरोसा है भारत के सुप्रीम कोर्ट पर कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुमत उनके पक्ष में है, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है। उसके जोर पर उन्होंने अपने सहयोगियों को भी डराया है और उन्हें वोट हासिल किया है। खैर, लोकसभा भारत का मंदिर है, उस मंदिर में रात के 2 बजे अगर पार्लियामेंट खोल के अगर शिक्षा पर बात होती, स्वास्थ्य पर बात होती, तो खुशी होती कि भारत के एक एक नागरिक को फायदा हो। अच्छा, एक बात है कि तेलंगाना में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में वक्फ बिल के संशोधन के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया गया कि ये बिल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो क्या बिहार में भी ऐसा कुछ करने का नीतीश कुमार प्लान कर रहे हैं, या आगामी दिन में अगर किसी की सरकार बनती है तो वो प्लान करेंगे? देखिए, नीतीश जी से अब कोई उम्मीद नहीं रही। वक्फ बिल ही नहीं, वक्फ बोर्ड का बिल ही नहीं है। आप देखिए धारा 370, उसमें भी उन्होंने एनडीए का समर्थन किया। भले उससे हम मुसलमानों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, कश्मीर में जो भी मामला हुआ हो, या धारा 370 खत्म होने से यहाँ हमारे जो बहुसंख्यक भाई है, हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके सेहत पर, उनके रोजगार पर, उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर धारा 370 खत्म करने के बाद अगर पुपरी के मुसलमानों को या हिंदू भाइयों को अगर बहुत बड़ी उन्नति हो जाती, तो मैं उसका सपोर्टर बनता कि धारा 370 को खत्म कीजिए। लेकिन एक प्रोपेगेंडा, एक मानसिक रूप से मुसलमानों को टारगेट करना और जलील करना कि 370 खत्म हो गया, मीडिया, जो गोदी मीडिया ऐसे प्रचारित कर रहा था कि जैसे धारा 370 खत्म होने के बाद भारत का एक एक नागरिक करोड़पति अरबपति हो जाएगा। क्या हुआ? आपके नजर के सामने है। दूसरी बात आई है, ये 3 तलाक का मुद्दा, हमारी मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ कितने दिन हो गया धारा 3 तलाक को? किस मुसलमान भाई को फायदा हुआ, किस औरतों को फायदा हुआ? तो ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, रह रह के किसी समय एक इशू को उठाया जाता है जिस कारण से कि मेंटली रूप से मुसलमानों को कमजोर करे। लेकिन मुसलमान मेंटली रूप से कमजोर होने वाली जात नहीं है, कौम नहीं है। वो हमेशा इंसाफ के लिए लड़ा है और कानून के तहत लड़ा है। अच्छा, और हमारी लड़ाई कानूनी होगी। हिंदुओं में एक मैसेज दिया जा रहा है कि मुसलमान की जो वक्फ बोर्ड है वो किसी भी जमीन पर कब्जा करके उसको कह देती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो वो अनुराग ठाकुर ने कल कहा है कि एक देश एक संविधान और वक्फ के खौफ से हमको देश को आजाद करवाना है। तो अनुराग ठाकुर का ये बयान सामने आया, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान या वक्फ बोर्ड किसी भी हिंदू के जमीन पर? ठाकुर की बात जहाँ तक आप करते हैं, वो बड़े लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री है ना, लेकिन उन लोग के पूरे राजनीतिक जीवन का अगर चैप्टर उठाया जाए तो अनर्गल बात करके ही उनकी राजनीति चमकी है। तो वैसे लोगों की बात का जवाब मैं नहीं देना चाहता हूं कि उन लोगों की बात का कोई हम लोग वैल्यू ही नहीं देते हैं। आए दिन देना है, वो हुए कपिल मिश्रा हुए और भी जितने भी लोग हैं, उन लोगों को तो वही विवादित बयान देना है जिससे क्या कहते हैं समाज में उन्माद पैदा हो। लेकिन आपने देखा होगा इस भारत की जनता, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, अभी होली गया है, मुसलमानों ने शरबत पिलाने का काम किया है, अभी ईद गुजरी है, हिंदू भाइयों ने फूल बरसाने का काम किया। ये भारत की संस्कृति है। अब भाजपा जिसको खत्म करना चाह रही है वो नहीं होगी, ये विरासत में हमको मिला है और इस विरासत को कभी यहाँ के लोग खत्म नहीं होने देंगे। भले वक्त तौर पर अपने वोट के फायदा के लिए भाजपा तरह तरह का मुद्दा लाती है, लेकिन ठीक है, आपने 400 पार का नारा दिया, जनता, इसी हिंदुस्तान की जनता ने आपको कहाँ ला के रख दिया? 240 पर रख दिया। अगर आप बहुत अच्छे काम किए होते, आप बहुत क्या कहते हैं कि आप विश्वसनीयता रहती जनता में, तो 400 पार होता, लेकिन 240 पर। पर्सनली वक्फ पर क्या मतलब एतराज है, क्या होना नहीं चाहिए था? ये वक्फ हमारा अपना मामला है, ठीक है। वक्फ में अगर कहीं कोई गलती थी या कोई कमी थी, आप उसको पहले प्रशासनिक तौर पर उसके जितने भी मेंबरान हैं उससे आप मीटिंग करते, उनसे बात करते। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ कमी है, उसको उस कमेटी को सुझाव देते, उनको समय देते कि आप सुधारिए इसको, आप अपने बोर्ड में इसको अमेंडमेंट कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं इस पर एक्शन लूंगा भारत सरकार के द्वारा। तो हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर इंडिया अलायंस आप राजद से आते, तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं, तो क्या बिहार में वक्फ के खिलाफ रेजोल्यूशन आप पास करें? क्योंकि आप नीतीश कुमार के अगर खिलाफ है तो तेजस्वी की सरकार आती है, तो उनके हाथ में अगर सत्ता आती है या इंडिया अलायंस के किसी नेता को मौका मिलता है, तो क्या वो वक्फ के खिलाफ रेजोल्यूशन बिहार में पारित करेंगे आप लोग? क्यों नहीं, अगर हमें सत्ता मिलती है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है, तो क्यों नहीं करेंगे? जो गलत है उसको तो गलत कहा जाएगा ना। तेलंगाना की सरकार ने अभी रेजोल्यूशन पास किया, उसी तरह से हम करेंगे।
लेकिन आपको पर्सनली कुछ तो बुरा लगता होगा कि ये चेंजेस नहीं आने चाहिए इसमें, बिल्कुल जैसे? वो मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, हम्म, उन्होंने कहा है कि इसको हम पारदर्शी बना रहे हैं। ठीक है। अच्छी बात है, पारदर्शी होना भी चाहिए। हर आदमी चाहेगा भारत का नागरिक हर चीज में पारदर्शी हो। हम्म, तो आप वक्फ बोर्ड में हम्म, किसी गैर मुस्लिम को आप इंटरफेयर करवा रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी भारत में अयोध्या मंदिर का जो न्यास बोर्ड बना है, आप राम मंदिर का, आप उसमें मुसलमान तो छोड़ दीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसमें हिंदू समुदाय के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के कई मेंबर उसमें बने हुए हैं। आप उसके साथ हकमारी कर रहे हैं, आप मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। ये कैसा आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं? लोग पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा दिन तक नहीं ठग सकते हैं। आप राम से चल तो रहा है ना मामला इनका। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग भर्म की स्थिति में थे, लेकिन धीरे धीरे भर्म छट रहा है, अंधकार छट रहा है। 303 से 240 पर आए हैं, 2029 में 160 पर आ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि जाए तीन माने डार्क में रख के राजनीति करना। कल 2 बजे एक नई बात आपको बतला दो, अगर आप पत्रकार हैं आपको मालूम होगा कि ये सब एक प्री प्लान्ड रचा जाता है। 2 बजे तक आप पार्लियामेंट का सेशन चालू किए हुए हैं, वोटिंग करवा रहे हैं, लेकिन दुनिया का सुपर पावर अमेरिका 26% आप पर टैरिफ लगा दिया। आप उससे ध्यान भटका रहे हैं कि उस पर चर्चा नहीं हो, लोग इसमें उलझे रहे वक्फ बोर्ड पर। लेकिन नहीं, लोग आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सब लोग जान रहा है कि टैरिफ लगाने से भारत की जनता पर कितना बोझ पड़ेगा। सिर्फ सरकार उस दिमाग को हटाकर अब वक्फ बोर्ड में उलझा के रखी हुई है। अच्छा, एक सवाल है, क्या मतलब कि नीतीश कुमार ने अपने जीवन का आखिरी खेल खेल दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आखिरी खेल उनका था। मैं तो राजद से हूँ और मैं बहुत दिनों तक जदयू में रहा। मैं भी जदयू का सक्रिय साथी था, जिला में मैं कमेटी में रहा, लेकिन किसी कारणवश मैं लगभग 7-8 साल पहले जदयू को त्यागपत्र देकर राजद में रहा। नीतीश कुमार अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बहुत सेकुलर हूँ, लेकिन नहीं, वो हाथी के दांत जो होते हैं, कुछ खिलाने के कुछ दिखलाने की जो होता है कहावत, हर जगह या वो 3 तलाक का मुद्दा हो, सीए का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, हर जगह तो उन्होंने हमारे खिलाफ में ही काम किया है। तो मैं कैसे मान लूं कि वो हमारे हमखा हैं? 25 का मुख्यमंत्री कौन है इस बार? देखिए, ये मुद्दा वक्फ बोर्ड का मुद्दा अलग है। नहीं मतलब ये तो इस पर 2025 का इलेक्शन है ना। मैं राजद का सिपाही हूँ, हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं। हम लोग 25 में जिस तरीका से मुस्तैदी से हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जनता का भरपूर प्यार मिलेगा और सुरसंड विधानसभा राजद के खाते में जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे। युवा है, युवाओं की पहली पसंद आप देख रहे हैं कि मीडिया का जो सर्वे हो रहा है उसमें नंबर 1 पर तेजस्वी यादव आ रहा है। कब तक इन लोगों के चक्कर में पड़े रहेंगे? आज मुख्यमंत्री मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, वो कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, मीडिया के मार्फत हम भी देख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का एक विजन है, वो बिहार को आगे लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने माई बहन योजना का नारा दिया है, वो 2500 कहाँ से लाएंगे? बिहार से ही लेंगे, बिहार से ही हम कमाएंगे, बिहार की मिट्टी में है नहीं, बिहार के मिट्टी से उपजाएंगे, आमदनी हम यहाँ से उपज करेंगे। युवा है, युवा की सोच है। विरोध प्रदर्शन वक्फ के खिलाफ होगा? बिल्कुल, सड़क पर हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो भी तय करेगा कि इसको राजनीतिक रूप से कैसे विरोध किया जाए, उसमें भी शामिल होऊंगा। और एज ए मुस्लिम, अगर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी जो इदारा है उन्होंने जो कहा, अगर उनका भी आह्वान होगा कि यहाँ धरना है, यहाँ प्रदर्शन है, यहाँ शांतिपूर्ण इस तरीके से करना है धरना प्रदर्शन, उसमें मैं शामिल होऊंगा। ठीक है। तो पूरे देश भर में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कई साथियों से हम बातचीत कर रहे थे, सबका मानना है कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो आह्वान किया गया है उस पर जो है लब्बैक कहते हुए वो तमाम लोग जो है सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। कई लोग और जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और लगातार आज राज्यसभा में भी इस बिल को लेकर बातचीत चल रही थी। कल वक्फ बिल पास कर दिया गया, मुसलमानों में नाराजगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नाराजगी है। आपकी क्या राय है? और जिस तरह से पूरे देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन कीजिए, सड़क पर कीजिए और जब तक वापस नहीं होता तब तक विरोध प्रदर्शन कीजिए, तो इस पर मुसलमान की क्या राय होती है, इस पर देखने वाली बात होगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।